नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं करहल विधानसभा, जो कि मैनपुरी ज़िले में आती है। उसका एक गांव है नानमई। तो वहां पर कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के लोग किसे सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में। और इस गाँव के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि इस गाँव में जो शाक्य जो जाति है वो 70% है लगभग, और 30% अन्य जातियाँ भी हैं। तो एक जातिगत आंकड़ा भी देखेंगे कि वो जो शाक्य जाति है वो किस तरफ रुझान रखती है। हमारे पीछे जो ज़्यादातर लोग खड़े हैं इनमें से कुछ शाक्य हैं और कुछ अन्य कास्ट के भी हैं। तो एक एक करके हम नाम भी जानेंगे और सब कुछ उनका पूरा मत जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है दादा? राम सेवक शाक्य हैं आप? अच्छा, तो बताइए, जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं 2022 में, उसमें आप क्या माहौल देख रहे हैं? किसकी तरफ इस गांव का माहौल रहेगा? वो बाबू सिंह कुशवाहा जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं अब शाक्य हूँ, वो शाक्य में इसलिए देना चाहता हूँ। अच्छा, तो ऐसा जो शाक्य वर्ग है वो बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ झुकाव है उनका। तो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से उनकी नाराजगी किस बात से है? अब ये तो मुझे मालूम नहीं किस बात से नाराजगी है। हाँ। जो मेरे विचार हैं वो अपने विचार। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपके हक की बात वो कर रहे हैं? अच्छा, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? शीलेंद्र शाक। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल रहने वाला है यहाँ पे? जनता पार्टी का और सपा को मैंने पहले वोट दिया है। जब हिस्सेदार की बात आई है तो वो लोग हमको इग्नोर कर रहे हैं। हमारा वोट जनता पार्टी को। अच्छा, तो अगर मुद्दों की बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, उसकी सरकार कैसी लगी आपको? सरकार हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और क्या, सरकार तो ठीक है लेकिन हमारा सपोर्ट जनता पार्टी को है। हाँ। अच्छा, तो कुछ मुद्दों की, जैसे हमने पूछा कि महंगाई है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हैं। आपको लग रहा है कि इसकी वजह से भी नाराजगी है? हाँ। इससे पहले आपने, अगर जन अधिकार पार्टी की बात की जाए तो ये तो इस बार ही आ रही है, ये बाबू सिंह कुशवाहा जी फर्स्ट टाइम। इससे पहले आपने किसे वोट दिया था? सपा को दिया था। अच्छा। उसको भी देख लिया। अच्छा। भाजपा को भी दिया, भाजपा को, उसको भी देख लिया। अब जन अधिकार पार्टी को देना है। लेकिन जन अधिकार पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत, उनकी संख्या सीमित है। अगर पूरे यूपी में भी अगर आप देखें तो उनकी सरकार इतना आसान नहीं है बनना। उन्हें अभी किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। अगर वो गठबंधन करती है किसी पार्टी के साथ, तब भी उनके साथ रहेंगे आप? हाँ, जन अधिकार पार्टी के साथ रहेंगे। आपका नाम क्या है? प्रवेश शाक्य। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। तो आने वाले चुनाव में आप क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल रहने वाला है? उत्तर प्रदेश का माहौल अब की बार लोग कुछ अलग सोचने के विचार में हैं। क्योंकि हम अपने यहाँ की बात करें तो जब तक मैंने यहाँ देखा है, लोगों ने बीएसपी को भी वोट दिया है और सपा का तो गढ़ रहा है। यहाँ सपा ने विकास भी अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। अस्पताल की सुविधाएं हैं, रोड की सुविधाएं हैं, सपा ने अच्छा माहौल बना के रखा है, अच्छा विकास किया है। तो सपा के समर्थक भी हैं, भाजपा को लोगों ने भी वोट दिया है। लेकिन अब की बार लोग कुछ अलग बदलाव की तरफ देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को वोट दें। चूँकि हमारे आसपास देखेंगे तो अन्य समाज के लोगों के गाँव भी हैं। तो हमारे लड़के देखते हैं, हमारे लोग देखते हैं कि जब वैकेंसी निकलती है, नौकरी निकलती हैं, तो मैं खुल के बताना चाहूँ, यादव समाज के लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी सरकार रहती है उनके लोग कहीं ना कहीं लग जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और लोगों को अन्य पार्टियों ने केवल वोट का जरिया बना रखा है। अच्छा। हाँ, तो इस लिहाज से आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में, जैसे कि आप कह रहे हो शाक्य हैं, इस गांव की ज़्यादातर जो जनसंख्या शाक्य है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, तो शाक्यों को कुछ उसका लाभ नहीं मिला है, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ, शाक्यों का सीधे प्रत्यक्ष तौर पे लाभ नहीं मिला है। जिस तरीके से जिनकी जातिगत सरकार होती है उनको लाभ मिलता है, उतना लाभ नहीं मिला है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि भाजपा आई है तो मैं देख रहा हूँ लोग कुछ शांति महसूस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भी है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उसकी वजह से लोगों ने सोचा अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो शाक्य वोटर था वो कहीं ना कहीं उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जातिगत चुनाव है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये जातिगत चुनाव कोई नहीं, जातिगत समीकरण रहते हैं। तो भाजपा ने ऐलान कर दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी समाज उसने खुल के भाजपा का समर्थन किया था और वोट भी दिया था। अच्छा। हाँ। तो आपकी, जैसे अब पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया था, जो शाक्य वोटर है, तो अब नहीं देगा क्या वो वोट? नहीं, उसमें अभी भी कुछ लोग देंगे, लेकिन अब की बार जो ज़्यादातर विचारधारा है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। हालांकि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन लोग सुनते हैं, देखते हैं। लोग अब की बार कहते हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो शायद वहाँ से हम लोगों को लाभ होगा। अच्छा, ये बात की जाए, भैया आपका नाम क्या है? अतुल शाक्य। अच्छा, तो बात की जाए कि समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी है? समाजवादी पार्टी से ये है कि वो
अपनी गुंडागर्दी और परेशान वो परेशान करती और अपने आदमी देखती है, अन्य बिरादरी लोगों को नहीं देखती है वो कि और बिरादरी लोग हैं उनके नहीं देखती, वो केवल अपने आदमी को देखती है। कोई बात भी हो जाती है तो अपने ही बात देखती है वो। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा भी सुनने में आया है कि जो आप गुंडे वाली बात कर रहे हो तो मतलब साक के लोगों पे या फिर अन्य जातियों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा या फिर कुछ परेशान किया गया, ऐसा कुछ क्या? हाँ, समाजवादी पार्टियों के जो लड़के थे यादव वर्ग के, वो उन लोगों ने साक्यों पर भी और अन्य लोगों को भी परेशान किया है। आपका नाम क्या भैया? विश्वनाथ साक्य। अच्छा, तो आपका मत इनसे अलग है कि सही बात है? सेम ही, बिल्कुल सेम बात है, बिल्कुल जन ठीक अधिकार बात है। वाली हाँ। पार्टी है। अच्छा इन्होंने जो भी बताया बिल्कुल इसमें सही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे और कोई ऐसा है कि जो अलग विचार रखता हो? कोई है ऐसा? अच्छा नहीं। हाँ, मैं वही एक्चुअली जानना चाह रहा था कि जैसे ये जो बात कही है कि साक्य अब जो है एक तरफ से एकजुट होकर जन अधिकार पार्टी की तरफ जाने की सोच रहा है। जी बिल्कुल भाई, कोई बहुत सी पार्टियों को हमने लोगों ने अंजवा लिया है, कोई लाभ नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ में देख लीजिए आप, चाहे नौकरी देख लीजिए या किसी प्रकार का विकास देख लीजिए आप, गांव की विविधता को देखो, कोई गली तक नहीं बनी है सही तरीके से। अच्छा अच्छा। जो मतलब डामर रोड है वो तो उखड़ी रही अच्छा, है। लेकिन जैसे यहाँ के मैनपुरी के पिछली बार जो सांसद थे प्रेम सिंह साक्य, जो उन्हें मतलब सांसद कहते हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी इस तरीके के बनाती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों का रुझान उस तरफ नहीं जाता है? हाँ गया था, लेकिन इस बार शायद संभावना नहीं है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल आपको जनता पार्टी को ओनली जनता पार्टी। अच्छा अच्छा जी। इस बार जो इस गांव की अगर बात की जाए और करेल के आसपास जितने भी जनता पार्टी से चाहे कोई भी आए उससे वोट दिया जाएगा। अच्छा अच्छा जी। और अगर मुद्दे की बात की जाए, जैसे महंगाई का जो मुद्दा है, लेकिन अभी इन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। केवल अभी जो यहाँ की हम बात आप समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरा पॉइंट जातिगत का है। जातिगत का भी है और प्लस जैसे और भी चीज़ें हैं बहुत सी, जैसे महंगाई भी है और लोगों को क्या है, कुछ लोग डराते हैं, धमकाते हैं। यहाँ की जो लोकल लोग होते हैं, अच्छा अच्छा, तो यहाँ के लोग परेशानी भी झेलते हैं। अच्छा। उन सबसे छुटकारा के लिए लोग नीति अपने बदल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको लग रहा है कि इस बार जन अधिकार पार्टी यहाँ पे रही? हाँ, अब की बार जन अधिकार पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से अगर वो गठबंधन कर लेते हैं तो? हाँ, अब वो गठबंधन कर लेगी तो भैया जहाँ वो हमारे मालिक जाएंगे तो हम वहीं भी जा सकते। अच्छा, वो फिर चाहे किसी के साथ कर दे, मतलब संभावना है कि वो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी से भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते भैया। अच्छा, क्योंकि जैसे राजभर जी हैं जो उनके साथ थे, हाँ राजभर जी, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। जुड़ गए, तो इनके हो सकता है कि भविष्य में ये भी किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हाँ, बहुत बड़ा। तो जन अधिकार पार्टी की अभी जो संख्या है वो उतनी अभी नहीं है, अगर पूरे प्रदेश हाँ, में, अभी नहीं है। हाँ, पूरे प्रदेश में सीटें लाने लायक नहीं है। तो आपको क्योंकि उन्हें फिर गठबंधन करना ही पड़ेगा, तो गठबंधन करती है तो ऐसे हालात में जो लोकल लोग हैं, आप लोग हो, तो आप वोटर्स हो, उन पर क्या बीतेगी? हाँ, वो गठबंधन करते हैं तो क्या हम भी उनके साथ ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम भी। तो कुल मिला के आप चाह रहे हो कि आपका भी एक जो जातिगत जो समीकरण है, कहीं ना कहीं उसको भी एक सम्मान? हाँ, जातिगत है तो हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लाभ तो मिलेगा ही। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए हम अब की बार जनता पार्टी। अभी एक बूढ़े बाबा जी से बात की थी सर। आपका नाम क्या है? चलो कोई दिक्कत नहीं। राम प्रकाश। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? कहाँ लग रहा हो? माहौल बताओ। माहौल का सही है, जो सही काम करेगा तो उसका माहौल मिलेगा, वो गलत करेगा उसको नहीं मिलेगा। भाजपा ने भी काम कैसा किया? अभी तो अच्छा किया, लेकिन गैयों की ज्यादा समस्या है। गैयों की समस्या है, हाँ। जो छोटा जानवर है। हाँ। अच्छा, तो अब मतलब बाकी कानून व्यवस्था कैसी रही? कानून व्यवस्था सही है। अच्छा, हाँ। तो फिर आप कैसे वोट देंगे इस बार? मतलब कैसे जिताएंगे आप? क्या दिखाए, अब जब समय आएगा तब आप किसे बताए दें। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर योगी दोबारा आए, या फिर कुछ और चाहते हैं? जहाँ गुंडागर्दी ना है उसकी सरकार चाहिए मुझे। तो गुंडागर्दी किस में होती है? गुंडागर्दी एक मुख्यमंत्री बन जाए, सारा मुख्यमंत्री बन जाए। मतलब समाजवादी पार्टी? हाँ। और इसमें योगी आदित्यनाथ वाले? केवल योगी है मुख्यमंत्री। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। अच्छा, मान लो अगर गठबंधन इनके साथ होता है, समाजवादी पार्टी के साथ, तब क्या करेंगे आप? किसका? जन अधिकार पार्टी वालों का? तब फिर विचार फिर करेंगे। फिर विचार करेंगे। हाँ। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होता तो खुश रहेंगे आप? हाँ, खुश रहेंगे। तो कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? अम्मा, आप दीदी, आपका नाम क्या है? अम्मा? ओमवती देवी साग। अच्छा,
तो आपके गांव के माहौल की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा अब कैसी है और 5 साल पहले क्या था माहौल? महिलाओं का तो हर समय यही अधिकार रहता है, जैसे आदमी चलते हैं उन्हीं के पीछे महिलाएं चलती हैं। अच्छा। हाँ। ऊपर से मतलब घर वाले तय करेंगे वहीं वोट जाएगा? वहीं चलती है, जब हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ पर हम जाएंगे। अच्छा अच्छा, जो अब वो समझाएंगे इस तरीके। अगर जैसे सुरक्षा की बात की जाए, जो सब लोग कह रहे हैं का 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की है, तो माहौल किस में ज़्यादा अच्छा लगा आपको? वैसे तो इसमें सब बात से सही है, लेकिन हमने अपने बच्चों के बारे में मेहनत करी है। हमें उसमें तो कोई इतनी, हमारे बच्चा टेस्ट देने जाते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिल रही? उसमें हक तो कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा। और किसानी खेती वगैरह में? खेती बाड़ी में बताओ, गाय बेचड़ी हैं सारी रात, बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, जो कि रात भर गांव के पीछे घूम रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब और देखो, डीजल पेट्रोल के आधार पर हमारी फसल क्या बिक रही है। अच्छा। हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कहाँ से बच्चों के लिए फीस लाएं, इतनी अधिक फीस बढ़ाई है, हर बात आएंगी, हम कहाँ से क्या करें? तो आप मतलब बच्चों के लिए तो कोई हमें अधिकार ही नहीं मिल रहा है आगे के लिए। तो आप क्या चाह रही हैं इस बार किसकी सरकार बने? कुछ मतलब समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत अंदाजा है आपको? समझ में तो जैसे बच्चा जाएंगे उन्हीं के आधार पर अच्छा। हम जाएंगे। जैसे बात की कि कुछ लोग आपके गाँव, जो आप लोग कह रहे थे कि जन अधिकार पार्टी की बात कर रहे हैं, वो जब बच्चा सोच रहे हैं तो उसी के साथ हमें लगना पड़ेगा। हमें तो बच्चों से ही सब लाभ हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है मजी? चलो ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की और सभी का एक तरीके से मानना है कि चूँकि इस गांव में साग के वोटर ज़्यादा है, तो उनका ये कहना था कि हम इस बार जो है कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जो कि बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी है। उनका इसके पीछे साफ साफ कारण ये था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है, उन्हें उस तरीके से वो सुविधाएं, वो चीज़ें नहीं दी जाती हैं जो समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थकों या फिर कह लीजिए एक खास कास्ट के लोगों को। हाँ, तो इस वजह से इन लोगों ने कहा है कि हम अपना मत बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ उनका मत झुकाव हो रहा है, उनका झुकाव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो गांव है करेल के पास, क्या नाम था? नानमई गांव। तो इसका एक सीधा मत है और भैया जो बता रहे थे कि इस गांव में 70% जो है साग के वोटर हैं, तो वो सारा का सारा वोट वो जन अधिकार पार्टी को जाएगा। धन्यवाद।